जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी जिसे कि हम अचला एकादशी के भी नाम से जानते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अपरा एकादशी अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी को करने से हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी को दोस्तों ज़रूर करिए। तो चलिए मैं आपको विधिवत तरीके से बताती हूँ कि अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाए। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस प्रकार का एक यहाँ पर पाटा बिछा लेंगे जिसपे कि हम पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। आप चाहें तो किसी भी कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, लेकिन बस कपड़े का जो रंग हो वो काला नहीं हो और डार्क ब्लू कलर का नहीं हो। तो इस प्रकार से हम पाटे पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि उसे गंगा जल से पवित्र कर देना है। पवित्र करने के बाद क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हम फूलों का यहाँ पर आसन दे देंगे। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 जगह आसन दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आप फूलों का आसन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर भगवान की छवि को विराजित कर देंगे। छवि को विराजित करने के बाद हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर हम दीपक को भी आसन दे देंगे। दीपक को आसन देने के बारे में दोस्तों कहते हैं कि दीपक जो होता है हमारे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दीपक को भी यहाँ पर विराजित कर देना है, उसे आसन दे देना। आप चाहें तो यहाँ पर फूलों को आसन के बदले आप यहाँ पर अनाज का भी आसन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद जल से भरा जो लोटा होगा जिसमें तुलसी पत्र डाल करके हम यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको रख देंगे। अब हम भगवान का पूजा की शुरुआत करेंगे। तो पूजा की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमें इस प्रकार से भगवान के लिए संकल्प लेना है इस पूजा का कि हे श्री विष्णु, मैं आपकी अपरा एकादशी की पूजा कर रही हूँ। मेरी इस एकादशी की पूजा को सफलता प्रदान करिए। मेरा जो भी मनोरथ है उसे आप पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान करिए। तो इस प्रकार से हम संकल्प करके भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प रहेगा हम उसको वहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश का स्मरण करेंगे। दोस्तों भगवान श्री गणेश का स्मरण करेंगे। आप चाहें तो भगवान श्री गणेश को जिस प्रकार से इन सब चीज़ों को विराजित किए हैं भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे जैसा सिर्फ स्मरण मात्र से भी भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओम गम गणपतये नमः का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए पूजा की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूजा जो है अब वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम भगवान को जल का छींटा लगाएंगे। जल का छींटा लगाने का अर्थ होता है कि हमने भगवान को सांकेतिक स्नान करवा दिया है। सांकेतिक स्नान करवा दिया। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप भगवान को पूर्ण स्नान भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो भगवान को पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं अगर आपके पास श्री विग्रह है। नहीं तो आप मेरे जैसा सांकेतिक स्नान ही करवा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो फोटो होता है, जो भगवान की छवि होती है, अगर हम उसे पूर्ण स्नान करवाएंगे तो उससे छवि जो होगी वो खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें इस प्रकार से इत्र लगा करके भगवान को वस्त्र समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम भगवान को वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो जनेऊ होगा वो जनेऊ हम भगवान को समर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ जो है इसमें हल्दी से इसको रंग भी सकते हैं। अगर हल्दी से रंग लेंगे तो ये अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार से हम भगवान को यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे हल्दी से रंग करके। उसके बाद हम भगवान को चंदन और हल्दी का तिलक लगाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये ग्रीष्मकालीन जितने भी एकादशी होंगे उसमें हम भगवान को जो भी तिलक लगाएंगे तो उसमें चंदन और हल्दी दोनों मिक्स करके लगाएंगे, क्योंकि हल्दी तो भगवान को वैसे ही बहुत पसंद है और चंदन जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में ठंडक प्रदान करता है। तो चंदन का तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प में दोस्तों आप पीले रंग के पुष्प की प्रधानता दिखाइएगा, क्योंकि भगवान को पीले रंग के जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही पसंद होते हैं। उसके बाद हम भगवान को इस प्रकार से तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि दोस्तों हमें इस प्रकार से भगवान को भोग की थाली में जो भी नैवेद्यम है वो भगवान को समर्पित कर देना है, जिसमें कि हम तुलसी पत्र जरूर डाल करके भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें भगवान को धूप दिखाना है। दोस्तों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं धूप दिखाना भगवान को पसंद करती हूँ, क्योंकि जो अगरबत्ती होता है वो हमारे यहाँ नहीं यूज़ किया जाता है। अगरबत्ती को वंश वृद्धि में बाधक बोला जाता है, इसलिए आप भी दोस्तों धूप भगवान को दिखाया करिए। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान को दीपक दिखा देंगे।
दीपक दिखाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इस दिन भगवान की एकादशी की व्रत कथा का जो पुस्तक आता है वो हम लेंगे और उसमें से हम भगवान का एकादशी व्रत कथा का महात्म्य का पुस्तक पढ़ेंगे। उससे पहले हम पुस्तक की भी थोड़ी सी पूजा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिलक लगा देंगे, पुस्तक को मैंने तिलक लगा दिया है। अब हम यहाँ पर एकादशी की व्रत का जो मैं पहले से ही दोस्तों यहाँ पे फूल डाल करके या तुलसी पत्र डाल करके रखती हूँ। तो ये देखिए अपरा एकादशी की महात्म्य की जो भी कथा है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जब हमारा पूजा हो जाएगा उसके से व्रत कथा पढ़ने के बाद हम भगवान की आरती कर देंगे। यहाँ मैं आपको आरती के बारे में बता दूँ दोस्तों कि आरती आप जब भी करें अलग से ही आप थाली लेकर के आरती करें, वो जो पहले से दिया जल रहा है उसको लेकर के आरती नहीं करें। तो इस प्रकार से हम भगवान की यहाँ पर आरती कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इस प्रकार से हम भगवान को दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि दक्षिणा जो होता है वो पूजा में आई जो भी कमियां होती हैं उनको वो समाप्त कर देता है, इसलिए हमें भगवान को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। दक्षिणा देने के बाद सारी पूजा हमारी समाप्त हो गई है। अब हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे कि हे श्री कृष्ण, हे विष्णु भगवान, इस पूजा के दौरान कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी ये जो पूजा है अपरा एकादशी की वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी दोस्तों हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।